Hello and welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial, where today we will try to deconstruct your 120 minutes. CLAT 2027 एस्पिरेंट्स हमेशा ये पूछते रहते हैं कि 120 मिनट को हम किस तरीके से completely and fully यूटिलाइज करें ताकि हमारा स्कोर इंक्रीज हो सके. Let's try to break this strategy down. Let's try to do it systematically. Well, it is not just about कितने टाइम में कौन सा वाला सेक्शन करना है. It is also to do with a lot of other factors. So let's start off with the very first one. तो पहली बात तो ये है कि what is the problem that most of us CLAT 2027 aspirants face? And by the way, this is also as important for CLAT 2028 aspirants क्योंकि until or unless they change anything with respect to the duration तो 120 मिनट ही रहेगा. अब हमारा पूरा का पूरा फोकस while doing that particular mock is कि 120 मिनट में हमने चीज कंप्लीट करनी है. while that is absolutely correct क्योंकि टाइम तो उतना ही रहेगा, पर उस टाइम के दौरान हमें क्या करना है. अगर हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए इस तरीके से जाएंगे कीपिंग दिस इन आवर माइंड कि देखो मॉक में तो हमने देखा है कि सेक्शन ए हमेशा इंग्लिश है, सेक्शन बी हमेशा जीके है, सेक्शन सी हमेशा लीगल है, और बाय चांस अगर वो चीज चेंज हो जाती है ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन तो हमारा पूरा का पूरा दिमाग उड़ जाता है एंड वी आर नॉट एबल टू cope up with this entire change. That is the first thing that you need to change is your mindset. हमारे सिलेबस में लिखा है कि 5 सब्जेक्ट्स होंगे, उन्होंने ये नहीं लिखा कि 5 सेक्शंस होंगे, एंड आई विल टेल यू व्हाट दैट मींस इन जस्ट सम टाइम. अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ऑफ कोर्स यू हैव टू ब्रेक डाउन दिस 120 मिनट्स इनटू डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस. तो अगर हम लीगल की बात करें तो 35 to 40 मिनट्स हमने लगाने हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि अरे हम वी आर ऑलरेडी डूइंग अ लीगल पैसेज, 35 मिनट्स आर डन, चलो इसको थोड़ा सा और टाइम देके पूरा का पूरा कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. यू सी, इस टाइम ड्यूरेशन में OMR फिलिंग इज ऑल्सो एब्सोल्युटली अ पार्ट ऑफ इट. और अगर आप 1 मिनट भी इधर से उधर चले जाएंगे तो वो इम्पैक्ट आपके बाकी सेक्शंस के ऊपर जा सकता है. अब ये हम 2 रीजंस की वजह से करते हैं. वन इज लीगल, लेट्स से फॉर एग्जांपल बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव रिटन फर्स्ट, इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इट इज माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट. तो अगर यहाँ पे मैं अगर एक आध क्वेश्चन भी छोड़ दूं तो मुझे लगता है यार बाद में जाके तो वैसे भी नहीं स्कोर मिलना, चलो इधर से ही सारा का सारा स्कोर निपटा लेते हैं. द सेकेंड टाइप इज क्योंकि हमने इतना ज्यादा टाइम लगाया है तो चलो ठीक है 1-2 मिनट और क्या ही फर्क पड़ता है. The minute the timeline says कि 35 minutes are done, you have to move on. That is very, very important. Secondly, like I keep saying, English सेम चीज 25 मिनट, लॉजिकल 25 मिनट. अब यहाँ पे अगर एनालिटिकल रीजनिंग होती है तो अगेन किड्स आर लाइक नहीं मैम बहुत टाइम लग जाता है, इनफैक्ट 2 सेक्शंस करने में ही 1 घंटे पूरा हो जाता है. सो आई मीन अगेन यू हैव टू स्टिक टू द टाइम लाइन, एंड इस चीज के लिए आपको सेक्शनल्स, टाइम सेक्शनल्स उस तरीके से करने पड़ेंगे. नाउ विद इन दैट पर्टिकुलर टाइमलाइन हाउ डू वी इंश्योर कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सके, वो हम 2 मिनट में करेंगे. बाकी जीके एंड क्वांट के लिए भी 10 से 12 मिनट, बिकॉज इससे ज्यादा आपके पास टाइम है नहीं. लाइक आई सेड OMR भी आपको फिल इन करनी है ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यूरेशन, एंड डोंट वरी, यू विल बी एबल टू डू दैट. आई विल टेल यू व्हाई. क्या आपने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे देखा है कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जब आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती तो वही सिंपल टास्क करने के लिए आप 1, 2, 3, 4 घंटे भी लगा देते हैं, और तभी जब आपके पास एक टाइम लिमिट होती है, सो फॉर एग्जांपल स्कूल की बस आने वाली है एंड यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर सेक्शनल देन एंड देयर, ऑटोमेटिकली वही सेम टास्क, चलो सेक्शनल भी छोड़ दो, क्लैट छोड़ दो, कोई सा भी टास्क अगर आप देख लो, अगर आपके पास वो टाइम लिमिट सेट होती है तो आप वही काम जो कि आप बहुत ज्यादा टाइम लगा के करते हो, वही काम आपका हाफ एन आवर में भी हो जाता है. एंड दैट वंडरफुल थिंग हैपेंस बिकॉज यू गिव योरसेल्फ दैट काइंड ऑफ अ डेडलाइन. प्लीज डू दैट व्हेन यू डू योर सेक्शनल्स, ताकि आप मॉक के टाइम पे एंड स्पेशली ऑन द 6th of December 2026 आपसे कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, कोई सेक्शन छूट ना जाए. नाउ मूविंग अहेड, द 3-line फिल्टर रूल. अब इसमें क्या होता है मैम, हमने चलो 25 मिनट आपने बोल दिया, लेकिन पहले पैसेज में ही मेरा बहुत ज्यादा टाइम लग गया तो बाकी पैसेजेस के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था. अब मैं इतने सारे क्वेश्चन थोड़ा ना छोड़ सकती हूँ. तो टू दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड टू ऑल ऑफ यू CLAT 2027 और CLAT 2028 एस्पिरेंट्स, I'd like to ask a very simple question.
जब आप पैसेज के 1, 2, 3, 4 लाइन्स पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है ना कि ये पैसेज आपके हाथ में है या नहीं है. यू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल. सो इफ इट सीम्स टू बी वेरी वेग एंड वेरी डिफिकल्ट आफ्टर रीडिंग जस्ट द फर्स्ट फ्यू लाइन्स, बेटा उसको स्किप करके वो नेक्स्ट वाले पैसेज में जाओ. 1-2 लाइन पढ़ो, ये थोड़ा सा इजी लग रहा है, उसको पहले करो. फिर नेक्स्ट पे जाओ, 1-2 लाइन इजी लग रहा है, उसको करो. फिर देखो टाइमलाइन, अगर ये इंग्लिश का सेक्शनल है, अच्छा 20 मिनट कंप्लीट हो गए, अभी मेरे पास 5 मिनट और है, देन गो टू दैट पर्टिकुलर पैसेज जहां पे आपको रोने निकल रहे थे और आपको समझ नहीं आ रहा था, rather than spending a lot of time on that one vague passage and thereafter not having enough time for the ones that were actually easy. And you guys will agree with this. जब भी आप ये मॉक देकर आते हैं वापस घर पे आते हैं तो आपके कुछ कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स होते हैं जो आपने किए नहीं होते हैं, यू रियलाइज यार ये अगर हम लोग कर लेते तो क्वांटम ऑफ क्वेश्चंस हमारे इंक्रीज हो जाते. तो ईगो की बात नहीं है, कौन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेगा उसकी बात नहीं है, कौन सबसे ज्यादा क्वेश्चन करेगा कम समय में एक्यूरेटली, दैट्स द गेम. सो काइंडली प्ले द गेम. Don't start, putting your own ego bias in between. The next thing is, बहुत ही सिंपली बात ये होती है कि अगर आप सारे के सारे रीडिंग पैसेज बेस्ड सेक्शंस एक के बाद एक करने लग जाओगे तो आप बहुत ज्यादा थक जाओगे. बिकॉज द एग्जामिनर इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग. आपको थकाने की कोशिश कर रहा है. इतने बड़े बड़े पैसेजेस, ऊपर से ऊट पटांग कभी कभार पैसेजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से एक बच्चे को ना बहुत ही ज्यादा थकावट हो जाती है, रीडिंग फटीक हो जाता है. सो obviously you should keep some kind of a section in between जिस पे ज्यादा टाइम नहीं लगता. So for example, what I'm trying to say is never ever do English logical and legal back to back without a break. Break कहाँ से मिलेगा? या जीके से मिलेगा या फिर क्वांट से मिलेगा. अब उसके अंदर आप कौन से सेक्शन से शुरू करोगे, कौन से एंड करोगे, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी. That you have to decide for yourself, right? If I was in your place, I would have probably started off with my strongest section so that I get a lot of confidence right in the beginning. और वो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होता है. सो आई एम नॉट रियली गेटिंग इनटू दैट. करना हमने सब कुछ है, लेकिन हमने वैसे सेक्शन से नहीं शुरू करना जहां पे हमारा पूरा का पूरा एक तो रीडिंग फटीक हो जाए और ऊपर से हमारे पूरे कॉन्फिडेंस का डिप आ जाए, राइट? सो दैट इज एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट. नाउ द थिंग दैट आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग, दैट 5 सब्जेक्ट्स लिखे हैं क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट पे एज द सिलेबस, 5 सेक्शंस नहीं लिखे हैं. तो आप ये भी देख सकते हो कि जैसे क्लैट 2024 में जीके का सेक्शन पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, या क्लैट 2026 में लीगल के सेक्शन में उन्होंने प्रियम्बल मतलब पॉलिटी मतलब जीके का सवाल पूछ लिया था. अच्छा, कभी कभार वो क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश के सेक्शन में भी आपसे सीआर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो जो बच्चा बिल्कुल यही सोच के गया है, भाई मैंने मॉक में देखा है कि अगर इंग्लिश लिखा है तो ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस होंगे, अगर जीके लिखा है तो सिर्फ हम रोट लर्निंग वाले आंसर्स होंगे, वो बच्चा फिर वो 120 मिनट्स sufficiently or efficiently यूज नहीं कर पाएगा. तो keep your mind open. Yes, you've given a lot of mocks. Probably if you're in a great coaching institute, that means you're doing many different types of variations. And even if you're not, you have to keep in mind कि ये variations आएंगे ही आएंगे. इसका मतलब ये नहीं कि syllabus change हो रहा है. वो तो वैसे ही क्लैट कंसोर्शियम ने बोल दिया है कि एटलीस्ट फॉर क्लैट 2027 एस्पिरेंट nothing is going to change. But having said that, 5 subjects is not equal into 5 sections. So it could not, maybe it could be some new sequence. Maybe they can do some mix and match that they have done in the previous, cases also. So don't start panicking when your mock pattern is broken. And finally, now how do we put this into action? एक तो sectionals हो गए जो time sectionals हैं, और उसके साथ ही साथ अगर उतने ही टाइम पे तुम OMR filling की भी प्रैक्टिस कर सकते हो तो please start doing that. That's very important. And now for our next mocks, what are we going to do? We are going to first डिसाइड कि हमने किस तरीके से कौन से वाले सेक्शन से शुरू करना है, कौन से वाले से खत्म. कभी भी एक्सपेरिमेंट ऑन द डी डे नहीं करना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर जो इजी वाले हैं उनको पहले करने की कोशिश करो ताकि अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा कर सको उतने ही टाइम लिमिट में, rather than wasting a lot of time on an obviously difficult passage which has been kept so that you do the same thing and your candidature is not good enough
to get into a very nice national law university. Don't get into that trap, right? And then see that your score should increase, because technically, practically speaking, आप quantum of questions भी ज़्यादा कर रहे हो, easy वाले कर रहे हो, तो accuracy भी ज़्यादा होनी चाहिए, and the scores should increase. So try to use this strategy for the next upcoming mocks and utilize your 120 minutes more efficiently. Thank you very much.